हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आप क्या सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो क्लास 10 सब्जेक्ट आपका एसएसटी यानी सोशल साइंस के टॉप 30 क्वेश्चन आ चुके हैं। आई होप कि आपकी जो बुक है वो आपने कंप्लीट कर ली होगी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 में होने वाले हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पीडीएफ में हमने सारे कवर कर दिए हैं। टोटल 4 पीडीएफ है आपकी क्लास 10 सोशल साइंस की। एक जो पीडीएफ है उसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस है, दूसरी अगर पीडीएफ की बात करें आपको लॉन्ग क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट। और तीसरी जो पीडीएफ है उसमें आपके वेरी शॉर्ट। और नेक्स्ट जो है वो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और वेरी शॉर्ट मिलाकर के आपके लास्ट में जो 6 नंबर एक मैप आता है करने के लिए, वो जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो भी आपके ऐसी बहुविकल्पीय और निश्चित प्रश्न में कवर हो जाएंगे। तो लास्ट में मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगा कि कहाँ से आप पीडीएफ अगर लेना चाहें तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वो पूरी प्रोसेस भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और बाकी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि आप अगर ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। सिंपल आपने क्या कर लेना है, गूगल क्रोम में जहाँ पर आप इंटरनेट यूज करते हैं वहां चले जाना है। टाइप कर लेना है कंपोजर। और कंपोजर टाइप करते ही आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट composer.com देखने को मिलेगी। ठीक है, आप कुछ ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपने इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप होम पेज पर चलेंगे हमारी वेबसाइट के। और अदरवाइज आप इसको अगर मोबाइल में खोल रहे हैं तो मोबाइल में आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और आपने ये थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। थ्री डॉट पर क्लिक करते ही आप या तो क्लिक कर दें टॉप 30 क्वेश्चंस पर। अगर आप यहाँ क्लिक नहीं कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे। नीचे स्लाइड करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा टॉप 30 क्वेश्चंस एग्जाम 2024 9th to 12th, या फिर आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो दो रास्ते हैं पीडीएफ पर पहुंचने के लिए, तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल, अगर आप टॉप 30 क्वेश्चंस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर देखने को मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम नंबर भी हमारा यही है। तो सेम इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी इशू आता है या फिर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे स्लाइड करना है थोड़ा सा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी क्लास 10 टॉप 30 क्वेश्चन विद सॉल्यूशन। इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके क्लास 10 के जितने भी सब्जेक्ट है, आप चाहे साइंस इंग्लिश मीडियम से हैं या फिर हिंदी मीडियम से हैं, तो आपको सभी सब्जेक्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पीडीएफ की फॉर्म में देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, जैसे हम सोशल साइंस की बात कर रहे हैं, सामाजिक विज्ञान हिंदी मीडियम, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं सामाजिक विज्ञान वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, यहाँ से आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हिंदी मीडियम की बात करें तो वैकल्पिक प्रश्न उत्तर हैं, अति लघु प्रश्न उत्तर, लघु प्रश्न उत्तर, दीर्घ, ये सारे अगर आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप सभी पीडीएफ पर एक साथ पहुंच सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सामाजिक विज्ञान आ गई। तो टोटल चारों पीडीएफ हैं। देखो फर्स्ट नंबर पर आप देख पा रहे हैं अति लघु महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको इसकी जो कॉस्ट है वो है 20 रुपये। और इसके अलावा सामाजिक जो दीर्घ है उसकी 25, और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो 30 रुपये, और सामाजिक विज्ञान वैकल्पिक महत्वपूर्ण प्रश्न 20 रुपये। तो जो टोटल इसका चार्ज आपको पड़ेगा, टोटल कॉस्ट आपने जो पे करनी है वो है 30 + 20 50 70 और 80 105। टोटल जो कॉस्ट है वो आपकी है 105। और अगर आप जैसे मान लो कोई एक पीडीएफ ले रहे हैं, कोई भी अगर मिनिमम आप अगर 3 सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको उसके साथ 2 सब्जेक्ट आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगे। बट उसके लिए आपने हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करना है। ऐसे ही आपने सिंपली क्या कर लेना है, जिस भी पीडीएफ को लेना चाहते हैं उसको सिंपली आप ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद यहाँ पर आपने एक कूपन कोड अप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पर एक पीडीएफ पहले से ही बायोलॉजी की ऐड हो चुकी है, उसको मैं यहाँ से रिमूव करते हैं। तो अभी जो ये कॉस्ट है वो आपकी 30 रुपीज़ पर, जब आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे कंपोजर 30, तो यहाँ पर आपको 30% डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। टोटल 9 रुपये जो आपका 30% बन रहा है 30 का, तो अब आपको जो पेमेंट करनी है वो है 21। इसके बाद आपने प्रोसीड टू चेकआउट कर देना है। यहाँ पर आपने अपनी जो भी डिटेल्स है वो फिल करके आई हैव रेड एंड एग्री टू द वेबसाइट, इस पर आपने क्लिक कर देना है। आप फोन पे गूगल पे किसी के भी थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर जो बच्चे 3 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं एक साथ, तो वो टोटल पेमेंट जो भी होगी उनकी आप टोटल करके हमें व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब वापस लेके चलता हूँ आपको टॉप 30 क्वेश्चंस पर। तो वापस आ चुके हैं हम। शॉर्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम टोटली जो देखने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो भी आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, बाकी के जो आपको लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए बाकी और वेरी शॉर्ट हो गए और एमसीक्यू। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चंस प्रिपेयर करना चाहते हैं, लेना चाहते हो, तो उसके लिए मैंने आपको पूरी प्रोसेस समझा दी, कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है, उस पर आप मैसेज करिए अगर आपको परचेज करना है। तो बात करें शॉर्ट क्वेश्चंस की, इनमें से भी हम कुछ क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो ज़्यादा
जो लेंथी वीडियो बच्चे देखना पसंद भी नहीं करते हैं, तो कुछ ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आप बच्चों देख रहे हैं वो है, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो मेनली हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉल्यूशन आपको नीचे पूरा दे रखा है, इसको आप आराम से वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और जो बच्चे पीडीएफ परचेज कर लेंगे तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीनशॉट लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो इजिली पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताया कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। तो सारे इसमें शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस हैं वो हमको देखने को मिल जाएंगे। अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं आप, वो है जलियांवाला बाग कांडे पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो बच्चे परचेज कर लेंगे उनके लिए ठीक है, अदरवाइज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को रोक करके आप इसका पूरा आंसर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार सहायता की। और सेकंड जो क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया। नेक्स्ट चलते हैं आपके अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि भारत के व्यवसायी वर्ग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का समर्थन क्यों किया। आप इसको पूरा आंसर डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन 2012, 15, 18, 20 में पूछा गया और मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है इस बार भी आपकी बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि पिछले 2-3 साल से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आया। और इसमें जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं इन पीडीएफ में, वो सारे आपके जो 30% सिलेबस डिलीट होने के बाद या फिर जो लेटेस्ट आपका सिलेबस है या एनसीईआरटी बुक्स जो नहीं आई है उसके अकॉर्डिंग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन है आपका, वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े 3 प्रभावों को बताइए, या फिर 1929 के आर्थिक मंदी के 3 प्रभावों को स्पष्ट कीजिए। तो पूरा डिटेल में इसका आंसर दिया हुआ आप उसको पढ़ सकते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो इसका आप आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले जितने भी आप इसमें देख रहे हैं। और इनमें से कितने क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो चुके हैं, जितने भी अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और पीडीएफ जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। गिरमिटिया है, गिरमिटिया श्रमिकों को विश्व के किन देशों में भेजा जाता है, इनकी प्रमुख समस्याएं क्या थी। इंपॉर्टेंट रहने वाला इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में। और अगला जो प्रश्न है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दे। और ये आर्थिक मंदी आप अच्छे से समझ चुके हैं। गिरमिटिया मजदूर से क्या अभिप्राय है समझाइए, या फिर गिरमिटिया श्रमिक का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2012, 13, 15, 19 में पूछा गया है, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारण क्या थे, अथवा औद्योगिक क्रांति के 3 कारण लिखिए। या फिर यही क्वेश्चन देखो थोड़ा सा घुमा करके दे दिया गया है कि औद्योगिक क्रांति के कारण लिखिए। तो सिंपल से इसके 5 से 6 पॉइंट आपको दे दिए गए हैं, इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2013, 16, 22 और 10 में पूछा गया है, यानी पिछले साल नहीं आया, इस बार पूरे पूरे चांस है कि ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका, और जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सभी को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, ये आपने बताना है। रीजन क्या था इसका, तो आपने देख लेना है। फिर औद्योगिक विकास से शहरों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, उसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। जितने क्वेश्चन देख रहे हैं देखो, इसको मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर कर दे रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे कम समय में कवर हो जाए। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के क्या कारण थे। तो सॉल्यूशन आपको दे रखा है, आराम से आप वीडियो को रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इनको आप प्रिपेयर कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है वह है, फ्लाई शटल के आने से हथकरघा कामगारों की उत्पादकता में क्या प्रभाव पड़ा। फिर है, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। या फिर इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आपको थोड़ा सा घुमा फिरा करके दे देते हैं, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं है। बट ये है कि आपने क्वेश्चन जो आप याद करके गए उससे रिलेटेड आपसे एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है तो आप सिंपली उसका आंसर जो भी आपको याद है वो लिख करके आएंगे। और ये क्वेश्चन आप अगर आप देखेंगे 2011, 16, 18, 22, फिर 12, 13, 20 में पूछा गया, मतलब हर साल इसने कंपलसरी आना ही आना है आपके एग्जाम। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी में मुद्रण संस्कृति का महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा, विवेचन कीजिए। इसको आपने देख लेना है। फिर है 2015, 17, 23, 19वीं सदी में भारत की गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। फिर अगला जो प्रश्न है, भारत में मृदाओं के वर्गीकरण का संक्षिप्त विवरण दीजिए। इसके अलावा आप देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके 4-4, 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो सारे इसमें हैं, कवर किए हमने पीडीएफ में।
वेरी शॉर्ट क्वेश्चन सारे कवर कर रखे हैं। इसके अलावा जो आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है वो सारे हमने कवर किए हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी हैं। ठीक है, तो जो बच्चे पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं वो मैंने आपको टोटल समझा दिया है कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम आती है आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर या फिर कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस या फिर जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के टॉप 30 क्वेश्चंस के साथ। एंड बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024।